आप आज बहुत सारे ऐसे राजनेताओं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और स्पोर्ट्स स्टार के बारे में सुना होगा जिनके प्रशंसक या चाहने वाले अपने पसंदीदा नेता या रोल मॉडल से मिलने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। वो बस अपने पसंदीदा शख्स की एक झलक पाने भर के लिए कभी हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर जाते हैं, तो कभी अपने हाथों या शरीर पर उनके नाम का टैटू गुदवाकर अपने प्रेम का इजहार करते हैं। ऐसे में आपको एक और ऐसे ही प्रशंसक के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी अपने पसंदीदा शख्स के प्रति प्रेम की दीवानगी कुछ अलग अंदाज में ही देखने को मिली है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं वो प्रशंसक है किसके फैन और उन्होंने क्यों ऐसा किया, जिसकी चर्चा इन दिनों पूरे देश में हो रही है। दरअसल वो प्रशंसक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैन हैं। यूं तो प्रधानमंत्री मोदी जी को चाहने वाले उनके बहुत सारे प्रशंसक हैं। देश विदेश में लोग उनको पसंद करते हैं, लेकिन इस प्रशंसक का अंदाज कुछ निराला है। इस प्रशंसक ने पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने की चाह रखते हुए ये प्रण लिया था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे वे तभी जूते पहनेंगे। ऐसे में जब 14 सालों बाद वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, तब प्रधानमंत्री ने उन्हें खुद अपने हाथों से जूते पहनाए। वो क्षण पीएम मोदी के प्रशंसक के लिए कुछ ऐसा रहा होगा जैसा राम जी के वनवास से लौटने पर अयोध्या वासियों के लिए अपने प्रभु से मिलने का रहा हो। एक प्रशंसक का अपने पसंद करने वाले शख्स के प्रति ऐसा निष्ठावान प्रेम शायद ही आपने कहीं सुना हो। तो चलिए अब विस्तार से आपको इस पूरी खबर के बारे में बता देते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हरियाणा के दौरे पर थे, जहां पर वे हरियाणा के हिसार में वहां के पहले एयरपोर्ट महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम मोदी ने यहां से पहली वाणिज्यिक फ्लाइट को, जो कि हिसार से अयोध्या के लिए उड़ान भर रही थी, हरी झंडी दिखाई। इसके बाद इसी एयरपोर्ट पर एक टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी गई, जिसके बाद उन्होंने हिसार में जनसभा को संबोधित किया। वहीं हिसार दौरे के बाद प्रधानमंत्री यमुनानगर पहुंचे। वहां पर उन्होंने 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट की यूनिट सहित कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया। वहीं हरियाणा की यमुनानगर में ही पीएम मोदी अपने एक प्रशंसक से भी मिले, जिसका नाम रामपाल कश्यप बताया जा रहा है। रामपाल कश्यप पीएम मोदी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। उनका पीएम मोदी के प्रति प्रेम इस बात से आंका जा सकता है कि उन्होंने ये प्रण किया था कि जब तक देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बन जाते, तब तक वे ना तो चप्पल पहनेंगे और ना ही जूते, वे नंगे पांव रहेंगे। ऐसे में जब प्रधानमंत्री मोदी 2014 में देश के प्रधानमंत्री चुने गए, तब रामपाल का सपना पूरा हो गया। हालांकि उसकी पीएम मोदी से मिलने की चाह वो अभी भी अधूरी थी। ऐसे में पीएम मोदी जब यमुनानगर आए तो उन्होंने अपने प्रशंसक रामपाल कश्यप से मुलाकात की, जो कि कैथल के रहने वाले हैं। उन्होंने यहाँ सिर्फ मुलाकात ही नहीं की, बल्कि अपने प्रशंसक को जूता भी पहनाया। वहीं ये अवसर रामपाल के लिए तो किसी अधूरे सपने के हकीकत में बदलने जैसा रहा। ऐसे में जब प्रधानमंत्री ने उन्हें जूते पहनाए तो पीएम ने कहा कि आगे भविष्य में कभी इस तरह का प्रण न लेना। इसके बाद प्रधानमंत्री ने रामपाल से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, अपने आप को कष्ट क्यों देते हो, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखो। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने इस वीडियो को खुद अपने अकाउंट से ट्वीट किया। इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि आप जैसे यानी रामपाल जैसे प्रशंसकों के लिए मैं नतमस्तक हूँ। मैं आपके प्यार की कद्र करता हूँ। हालांकि मैं ऐसे सभी प्रशंसकों से निवेदन करता हूँ कि इस तरह की शपथ ना लें। इसकी जगह ऐसे काम करें जिससे सामाजिक कार्य को और राष्ट्र के निर्माण को बढ़ावा मिले। अब आपको ये भी बता देते हैं कि रामपाल की पीएम मोदी से ये मुलाकात कैसे हुई। पीएम मोदी के हरियाणा दौरे से पहले ही गोहला से बीजेपी के पूर्व विधायक ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा था। ये पत्र 10 अप्रैल को भेजा गया, जहां जब ये पत्र पीएमओ ऑफिस पहुंचा तो उसके बाद वहां से इस पत्र पर संज्ञान लेते हुए ये फैसला हुआ कि रामपाल कश्यप पीएम मोदी से मिल सकते हैं, जिसके बाद उनका पीएम मोदी से मिलना संभव हो पाया। वहीं रामपाल खुद खेड़ी गुलाम अली गाँव से बीजेपी के शक्ति केंद्र प्रमुख हैं। ऐसे में ये ना तो कोई पब्लिसिटी थी और ना ही कोई शोर, ये सिर्फ एक व्यक्ति और उसका विश्वास था, जहां दिन महीने साल बीत गए, लेकिन एक प्रशंसक अपने प्रण पर कायम रहा। बहरहाल इस प्रशंसक ने ये साबित कर दिया कि सच में अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में जुट जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।